तो लास्ट पार्ट में जेनो ने टूर्नामेंट की तैयारी शुरू कर दी थी, अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात कहनी है, वो ये है कि जल्दी से जाकर के मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, जो कि केवल 29 रुपीस की है। जैसे ही हमारे 20 मेंबर्स कंप्लीट होते हैं, हम लोग डिस्कॉर्ड पे काफी फन करेंगे। खैर, अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। खैर, तो जेनो जाता है उस रेल में जहाँ पे फ्रीजा और वजीटा ट्रेनिंग कर रहे थे। जेनो उनके सामने पहुंचता है और कहता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग का समय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। वजीटा कहता है, क्या टूर्नामेंट सच में स्टार्ट होने वाला है? मैं इसी पल का कब से इंतजार कर रहा था। इस बार मैं जरूर दिखाऊंगा कि आखिर मेरा असली पोटेंशियल क्या है। फ्रीजा कहता है, इसका मतलब है कि तुम कुछ छुपा रहे थे हमसे पिछले टूर्नामेंट में। वजीटा इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देता। जेनो कहता है, बस बहुत बातें हो गई, और ऐसा बोल करके वो फ्रीजा और वजीटा को मॉर्टल रेल में ले आता है। जेनो कहता है कि फ्रीजा और वजीटा, मैं चाहता हूँ कि तुम हर यूनिवर्स में जा करके उनके डिस्ट्रॉयर और एंजल्स को ये बताओ कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए सभी नल डायमेंशन में उस अरीना में इकट्ठा हो जाएं। जिसके बाद फ्रीजा और वजीटा भी चले जाते हैं हर यूनिवर्स में के डिस्ट्रॉयर और एंजल को ये बात बताने के लिए। खैर, वहीं दूसरी तरफ बेलमोंड और चांपा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। खैर, फ्रीजा और वजीटा जाकर के सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल को ये बात बता देते हैं कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल बहुत ही जल्द उस नल डायमेंशन में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे टोपो बिल्कुल भी नहीं आता। जेनो कहता है बेलमोंड से, क्या आखिर तुम्हारा मॉर्टल टोपो कहाँ पे है? क्या वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? बेलमोंड कहता है कि लॉर्ड जेनो, इस टूर्नामेंट में मेरे यूनिवर्स का एक मॉर्टल पार्टिसिपेट तो जरूर करेगा, लेकिन वो टोपो नहीं होगा। जेनो कहता है, आखिर तुम्हारा फिर वो मॉर्टल होने कौन वाला है और तुमने हमसे ये बात छुपाई क्यों? बेलमोंड कहता है कि लॉर्ड जेनो, वो आपको किसी भी पल पता चल सकता है, क्योंकि वो मॉर्टल किसी भी समय आ सकता है। गोकू कहता है कि लॉर्ड जेनो, हमें लगता है कि बेलमोंड टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं बिना यूनिवर्स 11 के मॉर्टल के। जेनो कहता है, तुमने ठीक कहा। जिसके बाद वो आदेश देता है कि यूनिवर्स 6 के मॉर्टल गोकू, वजीटा और फ्रीजा उस अरीना में आ जाएं। जिसके बाद इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, और ठीक ऐसा ही होता है, सभी मॉर्टल्स उस अरीना में आ जाते हैं। जेनो कहता है, अब बिना समय बर्बाद किए इस टूर्नामेंट की शुरुआत की जाए। लेकिन जेनो ये बोलते ही उसको एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जो कि उसको कुछ साल पहले हुई थी। जेनो कहता है, नामुमकिन, ये दोबारा से मुझे वो डार्क एनर्जी क्यों महसूस हो रही है? तभी वहाँ पे जिरन आ जाता है। जिरन कहता है कि लॉर्ड जेनो, आप शायद मुझे भूल रहे हैं, यूनिवर्स 11 की तरफ से मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ इस टूर्नामेंट में। जेनो कहता है कि जिरन, आखिर तुमने क्या कर लिया अपने साथ, और ये तुम्हारे अंदर से इतनी डार्क एनर्जी क्यों आ रही है? जिरन कहता है, लॉर्ड जेनो, उसके बारे में अब बताने का अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, ये समय है मेरा टूर्नामेंट जीतने का। जेनो कहता है, लेकिन तुम इस डार्क एनर्जी के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। जिरन कहता है, लॉर्ड जेनो, क्यों ना आप जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं मॉडल से पूछ लीजिए क्या मुझे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं। गोकू कहता है, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने भी मॉडल आ जाए, भले ही सारे गॉड्स भी क्यों ना आ जाए, मैं सबसे अकेले ही जीत सकता हूँ। सभी मॉडल्स कह देते हैं कि हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये जिरन पार्टिसिपेट करे या फिर ना करे इस टूर्नामेंट में। जेनो कहता है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जिरन भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस टूर्नामेंट में। जिसके बाद वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। फ्रीजा वजीटा से कहता है कि वजीटा, कैसा हो अगर हम पहले इन सब से निपट के इनको हरा दें, उसके बाद मैं और तुम अकेले इस टूर्नामेंट में फाइट करेंगे। वजीटा कहता है, क्यों नहीं, मुझे भी काफी मजा आएगा तुम्हारे साथ अकेले फाइट करने में, लेकिन सबसे पहले इस यूनिवर्स 6 के मॉडल को हराते हैं। और ऐसा बोलते ही वजीटा और फ्रीजा एक साथ ही हिट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कब हिट उनके अटैक को डॉज कर लेता है और उनके ऊपर अटैक भी कर देता है। वजीटा कहता है, नामुमकिन, आखिर इतने साल ट्रेनिंग करने के बावजूद भी हम इस मामूली से मॉडल के अटैक्स को क्यों नहीं देख पा रहे, और इसने आखिर हमारे अटैक को डॉज कैसे किया? फ्रीजा कहता है, ये चीज तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही, जबकि हमारे पास एंजल्स की स्पीड और एजिलिटी है, उसके बावजूद भी इसने हमारे अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ हमारे ऊपर हमला भी कर दिया, जिसको हम सेंस भी नहीं कर पाए।
हिट कहता है फ्रीजा और वजीटा से कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा बोल करके वो गोकू के ऊपर टाइम स्किप का इस्तेमाल करता है और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है। हिट गोकू के ऊपर अटैक कर देता है जिससे गोकू नहीं बच पाता। गोकू कहता है नामुमकिन, हिट का टाइम स्किप इतना ताकतवर तो है ही नहीं कि मेरे ऊपर उसकी टाइम स्किप का फर्क पड़े, लेकिन आखिर उसने मेरे ऊपर अटैक कैसे कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा इस टूर्नामेंट को लेकर के, वरना मैं हार भी सकता हूँ। हिट कहता है क्या हुआ, तुम इस टूर्नामेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल कहे जाते हो, मैं दिखाता हूँ कि आखिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल कौन है पूरे मल्टीवर्स में। गोकू कहता है ऐसी बात है तो क्यों ना तुम दोबारा कोशिश कर लो, जिसके बाद हिट फिर से टाइम स्किप करता है और गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, और इस बार भी गोकू हिट के अटैक को डॉज नहीं कर पाता। ज़ेनो भी ये चीज देख करके हैरान होता है कि आखिर इसकी टाइम स्किप टेक्निक इतनी एक्यूरेट और पावरफुल कैसे है कि गोकू उसको ब्रीच आउट ही नहीं कर पा रहा है। कुछ तो गलत किया है चांपा ने हिट के साथ में। हिट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लायक भी हो, तुम तो काफी कमजोर हो, और ऐसा बोल करके वो जिरेन के पास जाने लगता है और वो जिरेन के ऊपर भी टाइम स्किप का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिरेन काफी आसानी से हिट के टाइम स्किप से बच जाता है और वो हिट को केवल एक पंच मारता है, जिसके बाद हिट इरेज हो जाता है। गोकू ये चीज देखता है और कहता है नामुमकिन, आखिर ये कैसी एनर्जी है जिरेन के पास, जिरेन एक ही अटैक में हिट को इरेज कैसे कर सकता है। जिरेन कहता है क्यों गोकू, तुम मेरी ताकत देख करके हैरान हो गए ना, और होगे भी क्यों नहीं, अब तो मैंने अपनी ओमनीपोटेंट की पावर को पूरी तरीके से मास्टर भी कर लिया है और उसको अपनी डार्क की के साथ मर्ज करना भी सीख गया हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हो, लेकिन अब नहीं, अब इस मल्टीवर्स का जो नेक्स्ट रूलर होगा वो मेरे अलावा कोई बन ही नहीं सकता, तुम चाहे तो कोशिश करके देख लो। ज़ेनो सोचता है आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है कि एक मॉर्टल ओमनीपोटेंट की पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर ले, और आखिर जिरेन के पास इतनी डार्क एनर्जी कहाँ से आई जो कि हमारे मल्टीवर्स को भी धीरे धीरे करप्ट कर रही है। तभी वहाँ पे दिमिग्रा आता है। दिमिग्रा कहता है कि सॉरी बेलमोड, मेरे को यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि मेरे को तुम्हारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। ज़ेनो कहता है दिमिग्रा आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए हो और यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिमिग्रा कहता है ज़ेनो, ये जो जिरेन के पास डार्क एनर्जी आई है जो कि तुम सेंस कर पा रहे होगे, जिरेन ने ये एनर्जी डीमन रेल्म के द ट्री ऑफ माइट से एब्जॉर्ब करी है, इसी वजह से ये इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है। ज़ेनो कहता है अच्छा तो फिर ये बात है, और ऐसा बोल करके वो जिरेन के अंदर से सारी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो डीमन रेल्म में जा करके ट्री ऑफ माइट को पूरी डार्क एनर्जी वापस दे देता है, जिसकी वजह से डीमन रेल्म जो धीरे धीरे मर रहा था अब वो पूरी तरीके से ठीक होने लगा था। ज़ेनो वापस आता है मॉर्टल रेल्म में और वो कहता है कि क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि डीमन रेल्म कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे मल्टीवर्स के लिए। डीमन रेल्म एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से मॉर्टल रेल्म भी एग्जिस्ट कर पाता है, और बेलमोड मैंने तुमसे ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लगता है कि मुझे अपने डिस्ट्रॉयर्स को अब बदलना चाहिए। खैर अब जिरेन काफी ज्यादा वीक हो चुका था और वो गोकू के सामने भी कुछ नहीं था। गोकू काफी आसानी से जिरेन को उस टूर्नामेंट से हरा देता है। अब केवल उस टूर्नामेंट में बचे थे तो फ्रीजा, वजीटा और गोकू। अब आखिर कौन जीतता है इस टूर्नामेंट को और क्या वजीटा सच में कुछ छुपा रहा है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।